ऑलराइट गाइज, दिस इज़ जितेंद्र हेयर फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। तो गाइज, आज की जो वीडियो मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो है कि आज का सेशन कैसा रहा और हमने जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है वो किस तरीके से काम कर रही हैं मार्केट में। तो गाइज, अगर आपको पता होगा कि मैंने एक बिग कैंडल स्ट्रैटेजी शेयर करी थी कि बड़ी कैंडल्स जब बनती है तो उनको कैसे ट्रेड करते हैं। तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइज यहाँ पे। और मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें बिग हाउ टू ट्रेड बिग कैंडल्स और गैप अप गैप डाउन्स पे बेस्ड थी वो। तो गाइज, स्ट्रैटेजी ये थी कि जब भी कोई कैंडल, बड़ी कैंडल, प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो के नीचे या ऊपर बनती है, बड़ी कैंडल, तो हमको क्या करना होता है गाइस, उसकी फिर उसके बाद में जो थर्ड कैंडल बनती है उसका हमको हाई मार्क करना होता है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे थिन कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल रहे। तो हमने यहाँ पे हाई मार्क कर लिया है गाइस, अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको हाई मार्क करना होता है और आफ्टर दैट हाई आपको क्या करना होता है, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती तो हम लॉन्ग जाते, और इस लाइन के, ये जो हमारी रेंज बनी है, इस लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल बनेगी तो हमको शॉर्ट करना होता है। तो गाइज, ये स्ट्रैटेजी है जो कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू ट्रेड बिग कैंडल्स। तो आप गाइज देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, ये एक्चुअली गाइज आप इसकी साइज़ देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल है। देखिए, इसका लो है अराउंड 441 के आसपास और हाई लगाया है इसने 50,889 और लो है 50,447 के आसपास। ठीक है, तो गाइज काफ़ी बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई की ये लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ब्लैक, तो ये पिछले दिन के हाई के ऊपर बॉडी जो गाइज, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है हम उससे काउंट करते हैं, तो बॉडी प्रीवियस डे हाई के ऊपर है और ये बड़ी कैंडल बनी है, क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी है प्रीवियस डे हाई के ऊपर। उसके बाद में आप देख सकते हैं 3 कैंडल और थर्ड कैंडल पे हमको शॉर्ट करना होता है। तो गाइज, अगर इस पे हम, आज मैंने इस पे ही ट्रेड लिया था, मैं आपको बताता हूँ। और मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, उस पर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। मैं गाइज यूज़ करता हूँ ICICI डायरेक्ट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ICICI डायरेक्ट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, जब भी मुझे ऑप्शन बाइंग करनी होती है तो मैं ICICI डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। और अगर आपको हैवी लेवरेज लेना हो ऑप्शन बाइंग में भी, तो उसमें गाइज ICICI डायरेक्ट में एक स्पेशल फीचर रहता है जिसमें क्या है कि आप अगर अपना SL पहले से लगा देते हैं तो आपको उस पर और लेवरेज मिल जाती है। मतलब अगर एवरेज आपको एक लॉट लेट से 6,000 रुपये का मिल रहा है, तो आप ICICI डायरेक्ट में एक ठीक ठाक SL लगाने के बावजूद भी शायद हाफ रेट में एक लॉट ले सकते हैं। तो इस प्राइस में आप 2 लॉट ले सकते हैं। तो मैं जब भी ऑप्शन बाइंग वगैरह ऐसा कुछ करता हूँ तो ICICI डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको। और अगर आप चाहें तो आप मेरे पर्सनल लिंक से भी उसमें अकाउंट खोल सकते हैं, तो दैट्स अप टू यू। बाकी मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ICICI डायरेक्ट पे, अगर आप एक आपके लो बजट कैपिटल है, लो कैपिटल है, आप ये देखिए कि अगर आप 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको ICICI डायरेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो कैपिटल है वो 20,000 मानी जाएगी। और उसमें आप बहुत अच्छे से अपना ऑप्शन बाइंग में परफेक्टली रिस्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उसमें सेट कर सकते हैं कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस। तो आप पहले से देख सकते हैं और काफ़ी सारी, मतलब उसमें थोड़ा सा वो आपको यूज़र फ्रेंडली नहीं लगेगा, लेकिन उसमें ये एक एडवांटेज है कि आपको उसमें लेवरेज अच्छी मिल जाती है। तो गाइस, अपन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो आज मैंने जो ट्रेड्स लिए थे, मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे और कुछ थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग भी की थी जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो फर्स्ट ट्रेड तो गाइस ये था कि जब इसने 3 कैंडल बनाई तो इस रेड कैंडल पे अपना शॉर्ट था। रिस्क रिवॉर्ड अपने को रखना होता है 1:1.9, अगर आपको याद हो तो, जैसा कि मैंने बताया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.89 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये जो नेक्स्ट ही कैंडल जो थी गाइस, वो हमारे टारगेट पे आ गई बहुत ही जल्दी। तो ये हमारा आज का पहला ट्रेड था, मैंने ये ट्रेड आज खुद ने लिया है। एंड उसके बाद में गाइस मैंने निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था गाइस, इस ब्रेकआउट में मैंने थोड़ा बहुत स्कैल्प किया है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। और मैं आपको बताता हूँ निफ्टी में
और ये देखिए गाइस, ये जो स्ट्रैटेजी है जिस पे ये ट्रेड लिया गया है, मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी। उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू ट्रेड बिग कैंडल्स एंड हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन्स। तो ये स्ट्रैटेजी गाइस बिग कैंडल वाली स्ट्रैटेजी है। अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक बड़ी कैंडल बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम उसकी जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाई मार्क करते हैं। वी पुट हाई मार्क करके, अगर इसके जो हमने हाई मार्क किया इसके ऊपर ग्रीन बनेगी विल गो लॉन्ग, इसके नीचे रेड बनेगी विल गो शॉर्ट। तो ये बिग कैंडल स्ट्रैटेजी गाइज, और इसकी गाइज एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी, ये कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो होपफुली आप इसको, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो और ये मार्केट में आपको बताऊँ गाइज़, अगर 10 दिन भी आप देखें तो 10 दिन भी, 20 में से 10 दिन ये स्ट्रैटेजी आती है, बिग कैंडल स्ट्रैटेजी आती है। 5 मिनट पे जब इसको हम ट्रेड करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर बने, लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बिग कैंडल स्ट्रैटेजी जो है, बिग कैंडल स्ट्रैटेजी जो है, इसमें प्रीवियस डे हाई के या फिर प्रीवियस डे लो के ऊपर या नीचे हमारे को एक बड़ी कैंडल चाहिए होती है। तो गाइज़ अब आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, और आज की डेट है गाइज़ 19 जून 2024, ठीक है। और अब देखिए, मैंने निफ्टी में भी आज ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम रखते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं निफ्टी में जो ये आज स्टार्टिंग में जो बहुत ही हैवी फॉल आया था, उसके बाद में निफ्टी ने यहाँ से निफ्टी ने वापस रिकवरी ली है, एंड देन थोड़ा साइडवेज होकर रिकवरी ली है। तो ये जो फॉल आया था गाइज़, आप देखेंगे मैंने अगर आपने मेरी वीडियो देखी है अल्टीमेट सीपीआर ट्रेडिंग गाइड, जिसमें मैंने पूरा सीपीआर पे एक वीडियो बनाई है, जो ये सेंट्रल पिवट रेंज है इस पे बेस्ड है। तो गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो सीपीआर में जो ये हमारे S1 S2 S3 4, एक बार मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहेगा। और ये जो लाइन आ रही है गाइस, इसको भी हम हटा देते हैं। ये मेरा पर्सनल कोड किया हुआ इंडिकेटर है, इंट्राडे सीक्रेट्स एआई इंट्राडे ट्रेंड। तो ये भी बहुत एडवांस टूल है जो मैंने खुद ने कोड करके बनाया है, लेकिन इसको भी अपन इसको भी हटा देते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं गाइस हमारी सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो गाइज गाइज इस पूरी गाइड है, 1.1 आवर समथिंग की वीडियो है, जिसमें आपको पूरी मैंने डिस्कस किया है कि हाउ टू ट्रेड सीपीआर्स विद द हेल्प ऑफ सीपीआर्स, ठीक है। तो गाइज अब देखिए, मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जिसका नाम है वर्जन सीपीआर और इनविजिबल सीपीआर। तो गाइज वर्जन सीपीआर क्या होता है कि ये जो सीपीआर है जिसके अंदर कोई भी एक कैंडल नहीं आई है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं वर्जन सीपीआर। इस पे पूरी गाइज वीडियो है, मैं रेकमेंड करूँगा आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। इट्स एन अल्टीमेट गाइड ऑन ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ सीपीआर्स। और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं अभी जो आपको मैंने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट की मेथड्स इससे ट्रेड लेने के, उसके बेस पे आज मैंने एक ट्रेड लिया था। तो गाइज़ देखिए, ये वर्जन सीपीआर है, जब इसमें कोई भी कैंडल नहीं आती है तो ये जो सीपीआर है गाइज़, ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और जब इसमें कोई भी कैंडल नहीं आती तो ये नेक्स्ट डे भी एप्लीकेबल होता है। तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम, अब देखिए नेक्स्ट डे भी यहाँ पे एक सीपीआर है, लेकिन ये किसी को दिख रहा नहीं है गाइज़, ठीक है। और इसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं, इसमें हम देखिए गाइस ऐसे ट्रेड लेते हैं कि इस सीपीआर के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम जैसे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए दिस कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल, ये वाली, ठीक है, ये इस पे हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। एसएल क्या होता है गाइज, एसएल होता है कि ये जो सीपीआर, और देखिए हमको एसएल कहाँ लेते हैं, एसएल हम लेते हैं जब स्टॉप लॉस के हमारा जो भी, जहाँ भी हमने एसएल लगाया है ना, उसके नीचे कैंडल क्लोज पे एसएल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, टारगेट हरदम हमको लेना है टारगेट पे और टच करने पे, और एसएल लेना है कैंडल क्लोज पे। कैंडल क्लोज पे क्यों लेना है गाइस, क्योंकि मार्केट मेकर्स जो हैं वो हरदम आपके एसएल हंटिंग करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको एसएल ऐसे देना नहीं है। एसएल कब देना है, कैंडल क्लोज पे। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो यू विल सी कि मैं सारी वीडियोस में यही कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कब लेना है, जब आपका टारगेट पे, सॉरी, आपका स्टॉप लॉस कब लेना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए, और टारगेट कब लेना है, जब आपका टारगेट पे कैंडल हिट करे, प्राइस हिट करे, आपको इंस्टेंट टारगेट लेना है, ठीक है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है कि ये जो हमारा वर्जन सीपीआर है, इसका जो ये सेंट्रल पिवट है इसके नीचे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और इसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आप देखेंगे आज निफ्टी में फॉल आया,
यहीं पे इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से जो हमारा इनविजिबल CPR था इससे रिवर्स करके ये टारगेट पे चला गया। तो गाइज़ आज मैंने निफ्टी में भी 2 ट्रेड्स लिए थे और मैंने बैंक निफ्टी में कुछ स्कैल्पिंग करी थी, तो एक ट्रेड तो मैंने ये लिया था, बट मैंने यहाँ पे इस पे जब इसने ये एंट्री दी थी तब मैंने इस पे एंट्री नहीं ली थी। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं ली थी? तो मैं बताता हूँ मैंने एंट्री कहाँ ली थी और क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। उसका रीज़न ये था गाइज़, आप देखेंगे कि ये आज वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे की कैंडल है और आप देखेंगे मंडे को ऑफ था, ठीक है? तो जो हमारा पिछला वीक था ऑन फ्राइडे जून 2024, तो पिछले वीक का हाई कहाँ पे है? देखिए पिछले वीक का हाई जो है ना वो इस जगह है, इस कैंडल को मैं बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए गाइस, जो वीक का हाई और लो होता है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जैसे काम करता है, ठीक है? तो आप देखेंगे पिछले वीक का हाई जो है वो ये ब्लैक लाइन है। तो जब आज यहाँ पे एंट्री आई थी इस ग्रीन कैंडल पे, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। उसके बाद में नीचे गया, ऑल्दो अगर एग्जीक्यूट किया भी होता तो इट वाज अ गुड ट्रेड। मैंने ट्रेड कब एग्जीक्यूट किया था गाइस, जब इसने इस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसको क्लोज करके जब ये रीटेस्ट करने वापस यहाँ आया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। और एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने क्या चेक किया था गाइस कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस वीक का हाई है इसके ऊपर ये 30 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई थी, अगर आपको दिख रही हो तो देखिए ये यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन कैंडल जो है ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर 30 मिनट पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब प्रीवियस वीक हाई के ऊपर सस्टेन करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि और मैंने ट्रेड में एंट्री कहाँ ली है, मैंने जब ये वापस इस प्रीवियस वीक हाई को रीटेस्ट करने आया यहाँ पे मैंने बाय किया था। टारगेट हमारा जो एक्चुअल टारगेट था इस मेथड के हिसाब से वो यही था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बाय किया था और यहाँ कहीं पे मैं निकल गया था, ठीक है? तो ये गाइज मैंने एक्चुअल एंट्री तो यहाँ पे थी इस कैंडल पे, बट मैंने नहीं ली थी क्योंकि इस केस में ऊपर हमारे एक रेसिस्टेंस था जो कि प्रीवियस वीक का हाई था, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए गाइस कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ये टूट गया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई थी, तो ये कंफर्मेशन था। एंड जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया तो यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस मिला, ठीक है? और आज भी जब वापस फॉल आया पूरा तो मार्केट ने सपोर्ट आप देखेंगे इसी प्रीवियस वीक का जो हाई यहीं से लिया है, ठीक है? और तो यहाँ पे मैंने गाइस ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस जगह पे और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर मैंने निफ्टी में गाइस एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया था आज। उसके पीछे की जो एनालिसिस है वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आगे उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। वो मेरी एक स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसके हिसाब से जो आज का निफ्टी का टारगेट आना था ना वो आज का डे ओपन के थोड़ा ऊपर आना था, जो कि एग्जैक्टली इसने आज ही दे दिया। मुझे नहीं पता था आज ही दे देगा वो इससे बड़े भी टारगेट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और स्टिल आई बिलीव कि निफ्टी थोड़ी और ऊपर जाएगी, लेकिन इसने आज ही टारगेट दे दिया। तो पहला ट्रेड तो ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में इसमें करेक्शन आने के बाद में मैंने आपको बताया है कि लेट आफ्टरनून में अगर CPR का ब्रेकआउट होता है तो वो आप उस ट्रेड को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब इसने ये दोबारा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे गाइस इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे CPR का, क्योंकि ट्रेंड क्या है गाइस, हमको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। आप देखो हमको ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में, राइट? क्योंकि देखो ये असेंडिंग CPR से मतलब क्लियर हमको पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है? तो हमको ट्रेड कैसे लेना है, CPR की हेल्प से लेना है। अगर आप मेरी अल्टीमेट CPR ट्रेडिंग गाइड देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड कहाँ मिल रहा है इसमें। यहाँ सुबह कोई आपको ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है? और यही ट्रेड मिला है जो कि हमारा आपको इनविजिबल CPR से मिला है, जो हमने यहाँ पे लिया। और उसके बाद में आप देखेंगे इस सेकंड ट्रेड कहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, मार्केट में इतना एक मूव आया है तो थोड़ा बहुत पुल बैक तो इसमें आना ही है, बट हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो मैंने फिर जो CPR ब्रेकआउट होता है ये भी मैंने डिस्कस किया अल्टीमेट CPR ट्रेडिंग गाइड में। तो लेट आफ्टरनून में CPR ब्रेकआउट होता है, वो सस्टेन हो जाता है। तो उसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। और मेरे हिसाब से जो निफ्टी का एक मतलब आज का नहीं था व्यू, वो था मेरा
कल का या परसों का तक का व्यू था कि निफ्टी इस लेवल तक तो आएगी, लेकिन ये आज ही आ गई। आज बैंक निफ्टी बहुत पावरफुल लग रही थी और लास्ट में मार्केट यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लेकिन मैंने उसको यहाँ तक होल्ड नहीं किया था। मैंने ये वाला जो पिवट है ये यहाँ पे निकाल दिया था। तो गाइज़ ये मेरा आज का रिव्यू था, और आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है आपके साथ में, इनविजिबल सीपीआर से ट्रेड कैसे लेना चाहिए, मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट उसको सपोर्ट करता है और मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप मेरी वीडियोस देखिए, अल्टीमेट सीपीआर ट्रेडिंग गाइड देखिए, उससे आपको बहुत कुछ इंसाइट मिलेंगे। देखिए, और होप आपकी ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आप स्कैल्पिंग भी करते हैं गाइस, तो भी आजकल जैसे स्कैल्पिंग ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तो अगर आपके पास में एडवांस नॉलेज होगी तो आपको स्कैल्पिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैंने आज बैंक निफ्टी में भी काफ़ी स्कैल्पिंग की थी। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी खोलते हैं, तो बैंक निफ्टी में जब इसने ये लो लगाया था, तो यहाँ पे मुझे बाय करना था, लेकिन यहाँ पे मैं बाय करने ही वाला था, लेकिन ये एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर चला गया, तो मार्केट ने टाइम नहीं दिया बाय करने का। फिर मैंने वेट किया गाइस, और आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेड तो हमारी हो गई थी शॉर्ट में, और उसके बाद में आप देखेंगे गाइस, जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये अब ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, और अगर इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस है सब ट्रैप हो जाएंगे। एंड जैसे इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया गाइस, तो मैंने एक स्कैल्प ट्रेड और एग्जीक्यूट कर दिया, और इसमें फिर मैंने मल्टीपल स्कैल्प किए थे। जैसे जब ये 400 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गाइस बाय नहीं किया था। इसने जब 400 के ऊपर 51,400 पे क्लोजिंग दी थी, मैंने तब बाय किया था। ये वाला जो इनसाइड कैंडल बना था छोटा सा, तब मैंने बाय किया था। और एक दो लॉट मैंने होल्ड पे ले रखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इस एरिया के आसपास बाय किए। तो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट ऑलरेडी उसमें शायद कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर मार्केट हमारे फेवर में खुलता है, थोड़ी सी रिकवरी आती है, वेल एंड गुड है। नहीं खुलता है तो फिर वो मुझे एग्जिट करने पड़ेंगे। बट स्टिल आज का सेशन काफ़ी ठीक रहा। और मैं जो गाइस यूज़ करता हूँ गाइस प्लेटफॉर्म में, ICICI डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। वो इतना इजी टू एग्जीक्यूट नहीं है, लेकिन उसमें ऑप्शन बाइंग में लेवरेज मिल जाता है। तो मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, आपको ईजी रहेगा। और आई थिंक ऑल द यूट्यूबर्स दे डू रेफरल स्टफ, तो उसमें मेरा रेफरल लिंक है, तो उससे कुछ मुझे भी ब्रोकरेज मिल जाएगी, मोटिवेशन मिलेगा, और आपको भी ट्रेड्स में ब्रोकरेज भी कम लगेगी और आपको लेवरेज भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो लेकिन बट हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं आप, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। स्कैल्पिंग करने के लिए देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं और आपको अच्छी लेवरेज चाहिए, तो आप ICICI डायरेक्ट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का रिव्यू, जो कि मैंने आज के ट्रेड्स लिए थे, और किस बेसिस पे लिए, क्या किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज़। और ये खाली हमारा एक स्ट्रैटेजी रिव्यू है, इसमें मैंने आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पुराना बताया गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसको चेक कीजिए और उस पर काम कीजिए। और ये जो मैंने आपसे शेयर की है स्ट्रैटेजी, अल्टीमेट सीपीआर ट्रेडिंग है, जैसे इनविजिबल सीपीआर है, और किस तरीके से मार्केट लेट आफ्टरनून में सीपीआर ब्रेकआउट्स सस्टेन करते हैं, और किस तरीके से आप, जैसे मैंने एक बिग कैंडल स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड सून मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो डालूंगा, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, राइट नॉलेज के साथ राइट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़। ये जेम्स हैं जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू लूज़। तो इनकी प्रॉपर स्टडी कीजिए, अपना टाइम दीजिए। और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर नए ट्रेडर हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करें। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं ICICI डायरेक्ट में, और कम कैपिटल के साथ भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, कैसे आप अकाउंट बनवा सकते हैं, और किस तरीके से उसमें आप काम कर सकते हैं।
तो इसी के साथ गाइस मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ जितेंद्र फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। पीस।